अमित को उस घर में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन उसे पहले दिन से ही महसूस हो रहा था कि वो घर खाली नहीं है। शहर से दूर वो पुराना मकान बहुत सस्ते किराए पर मिला था और मकान मालिक ने चाबी देते समय बस एक अजीब सी बात कही थी कि घर के पीछे एक कमरा है जिसका दरवाज़ा कभी मत खोलना। अमित ने सोचा कि शायद पुराना स्टोर रूम होगा और उसने उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। घर थोड़ा पुराना था, दीवारों पर नमी थी, खिड़कियां पुरानी थीं और रात में हवा चलने पर अजीब आवाज़ें आती थीं। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात 2:13 पर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है, जबकि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। दरवाज़ा खुलने के बाद बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर सो गया, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था। अगली रात उसे घर में कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज़ कभी किचन से आती, कभी पीछे वाले हिस्से से। जब वो देखने जाता तो वहाँ कोई नहीं होता। अब ये हर रात होने लगा। कभी किचन में बर्तन हिलते, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी किसी के धीरे से हंसने की आवाज़ आती। एक रात उसने साफ सुना कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा धीरे धीरे दरवाजे पर उंगलियां घुमा रहा है। वो डर के मारे चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। एक दिन उसने पूरा घर देखने का फैसला किया। घर के पीछे जाने पर उसे वो कमरा मिला जिसके बारे में मकान मालिक ने मना किया था। उस कमरे का दरवाज़ा पुराना था और उस पर जंग लगा ताला था, लेकिन अजीब बात ये थी कि ताला लगा होने के बावजूद दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आई, मत खोलो। अमित डर गया और तुरंत वहाँ से वापस चला गया, लेकिन अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। अगले दिन उसने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी से उस घर के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अमित ने ज़्यादा पूछा तो उसने कहा कि उस घर में पहले 2 दोस्त रहते थे। दोनों ने मिलकर वो घर खरीदा था, लेकिन बाद में पैसों के झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे को पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया। उसने सोचा था कि वो डर जाएगा और पैसे दे देगा, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो आदमी अंदर ही भूख और प्यास से मर गया। कुछ दिनों बाद जिसने उसे बंद किया था वो भी अचानक गायब हो गया। तब से जो भी उस घर में रहने आता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अमित ये सब सुनकर डर गया, लेकिन उसने सोचा कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। उसी रात फिर पीछे वाले कमरे से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। इस बार आवाज़ साफ आई, मुझे बाहर निकालो। अमित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की और उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई चल रहा हो। वो डर कर अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि पीछे वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से फर्श पर खून की पतली लाइन बाहर आ रही है। अब वो बहुत डर गया। उसने मकान मालिक को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नंबर बंद था। उसी दिन उसे घर में एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें एक डायरी थी। डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले हो चुके थे। डायरी में लिखा था कि जिसने अपने दोस्त को कमरे में बंद किया था उसे बाद में पछतावा हुआ और वो दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो आदमी भी गायब हो गया। अब अमित ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि सुबह होते ही वो घर छोड़ दे। लेकिन उस रात कुछ बहुत डरावना हुआ। रात 2:13 पर फिर उसकी नींद खुली और इस बार पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पूरे घर की लाइट बंद हो गई और घर में ठंडी हवा चलने लगी। अमित डरते हुए धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी है और उस पर एक कंकाल बैठा है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अमित ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं बहुत सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा था, अब तुम यहाँ रहोगे। अमित रोने लगा और दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। धीरे धीरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। आखिरी बार पड़ोसियों ने उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। अगले दिन लोगों ने देखा कि घर फिर खाली था, लेकिन पीछे वाले कमरे से खटखट की आवाज़ आ रही थी और कोई अंदर से बोल रहा था, मुझे बाहर निकालो।
कहते हैं आज भी जो उस घर में रहने जाता है वो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है और पीछे वाले कमरे से आज भी किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। अगर आपको कभी कोई ऐसा दरवाज़ा दिखे जिसे खोलने से मना किया जाए तो कभी उसे मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कोई अंदर से आपका इंतज़ार कर रहा हो। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। And comment your favorite spooky tale. Thanks for watching.